अस्सलाम वालेकुम याली मदद। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मंसूर अबड़ो हाज़िर हो चुका है आपके अपना लाइफ कलर प्रोडक्शन के शो में। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में टिकटॉक स्टार्स होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, सिंगर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। तो आज भी हमारे साथ ब्यूटीफुल कपल आप कह सकते हैं, टिकटॉकर हैंडसम एक बॉय मौजूद है जो कि आप मोस्टली आप उनके कपल के साथ वीडियोस देखें। कपल में एक जो पर्सन है वो मिसिंग है, जिनका नाम है जी नैना खान, जो है शी वॉज बिजी एट होम, सो वो नहीं आ सकी हमारे शो में। लेकिन हमारे साथ एक हैंडसम बॉय मौजूद है आज साथ है। वो एक अच्छा टिकटॉकर है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। ये लाड़काना सिटी से बिलोंग करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से टिकटॉक यूज़ बनाता है। तो आइए उनसे, हमारे पास मौजूद है एहसान अंसारी। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक। आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। क्या आजकल क्या मसरूफियात है? मसरूफियात बस टूर्स पे था कुछ पिछले महीने, तो अभी वो एंड हुआ है। अभी बिज़नेस आपको पता है मेरा जिम का है, तो उसी में अभी मसरूफ़ हूँ, उसी को फर्निश करने में लगा हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको वेलकम करना चाहेंगे इस छोटे से लाइफ प्रोडक्शन में। आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो में दिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा एहसान भाई, आपसे मज़ीद सवालात पूछेंगे कि आपने टिकटॉक जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? किसी से इंस्पायर होकर आपने स्टार्ट की थी या ऐसे ही मतलब आपने देख लिया, आपने भी बना दिया टिकटॉक? यार ये स्टार्ट किया था मैंने डब स्मैश से। डब स्मैश का सुना था, मतलब जैसे ही फेसबुक से कुछ वीडियोस थी, उसमें से देख देख के फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम पास है। डब स्मैश को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद तो ऐसे ही दोस्तों के आपस में फ़नी कंटेंट जो होता था उस पर उसकी वॉइस पे बना के किसी दोस्त को सेंड कर दी, पोस्ट नहीं करता था। ऐसे स्टार्ट किया, फिर म्यूज़िकली में कन्वर्ट हुआ वो तो। अच्छा, डब स्मैश था, डब स्मैश के बाद म्यूज़िकली आया, फिर म्यूज़िकली स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब इट मीन्स कि आप पुराने मतलब यूज़र हैं और इसको कितना टाइम हो गया आप यूज़ करते आ रहे हैं टिकटॉक को? मुझे तकरीबन डब स्मैश तो 4-5 साल हो गए उस डब स्मैश को आए हुए, तब से मैं यूज़र हूँ। पर मैं ये है कि एक्टिव नहीं था, अभी भी एक्टिव नहीं हूँ, अभी भी कुछ मसरूफियात हैं, इस वजह से एक्टिव नहीं होता। तो बस ये है कि फिर म्यूज़िकली पे आए, म्यूज़िकली से भी थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करते रहे, फिर वो जब कन्वर्ट हुआ टिकटॉक पे, फिर टिकटॉक पे भी मतलब 1-2 वीडियोस बनाई, पोस्ट की, छोड़ दिया फिर 3-4 महीने। तो बस फिर ऐसे मेरा रिश्ता हुआ अपनी वाइफ के साथ, जिनके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो तब उनके साथ मैंने एक वीडियो ऐसे ही मतलब मजाक में एक सॉन्ग पे बना दी, तो उसके बाद वो वीडियो हमारी हुई वायरल हुई। एक दिन में तकरीबन काफ़ी उसके व्यूज़ आए, फॉलोअर्स आना शुरू हुए, फिर जो कहते हैं ना लत लग गई। तो आपने सोचा कि अगर कपल के साथ इतने वायरल हो रहे हैं तो आपने सोचा कि हम कपल में ही बनाएंगे? हाँ, फिर मैंने यही सोचा कि यार चलो अब 1 से 2 हो गए, फिर कभी वो पुश कर लेती है मुझे, कभी मैं उनको पुश कर लेता हूँ। 1 से 2 हो जाते हैं तो कभी किसी का मूड होता है चलो बना लेते हैं, ऐसे मजाक में। हम वैसे एक्टिव नहीं है, एक्टिव होते तो अभी हमारी कुछ फॉलोअर्स अभी ज़्यादा होते नहीं माशाल्लाह से। फिर भी एज़ कम्पेयर टू से आपने इतनी अच्छी स्ट्रगल की है। आपके अभी जो है 1 मिलियन है फॉलोअर्स और 22 मिलियन आपके हो चुके हैं, लाइक्स मिल चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कम है या ज़्यादा है? देखें, आजकल 1 मिलियन, मेरे 1 मिलियन हो गए। हाँ, अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, पर आजकल 1 मिलियन मजाक है। मतलब फालतू का कंटेंट ले आओ आप कुछ भी। अब की बात कर रहा हूँ, पहले बहुत मुश्किल था फॉलोअर्स गेन करना। अभी जो है ना, आप फालतू का कोई कंटेंट ले आओ, आपके पास कोई टैलेंट ना हो, कोई लिप सिंकिंग ना हो, कुछ भी ना हो, आप आ जाओ बस फालतू की चीज़ें प्रमोट कर रहे हो तो आपको मतलब 1 मिलियन तो ऐसे हो जाते हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं ना, कुछ टिकटॉकर्स हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि चलो यार इनके जो है ना फॉलोअर्स हैं जो वो सही हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि फालतू हैं, वो तो आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। पर अच्छा है ये कि अब टिकटॉक जैसे पहले होता था ना कि कंटेंट चलता था, टैलेंट चलता था, अब वो नहीं है। अब जो टैलेंटेड लोग हैं सब पीछे हैं। अब फालतू के लोग मुफ्त में प्रमोट हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। उनको देख के ये होता है कि चलो उनकी किस्मत है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। पर यार मतलब व्यूअर्स को कहते हैं जो उनको प्रमोट करने वाले, यार टैलेंट देखो, टैलेंट प्रमोट करो। ये टैलेंट देखना आजकल तो पता नहीं है, इतने मतलब आ गए हैं टिकटॉक पे, उनको भी व्यूज़ मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं। तो आप यही समझते हैं कि जो टैलेंट है उनको प्रमोट होना चाहिए? बिल्कुल, टिकटॉक को आप जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप उनको टैलेंट इतना है, हमारे पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है कि हम लोग देखें ना तो हमारे पास वीडियोस टैलेंटेड लोगों की इतनी नहीं हिट होती, वायरल नहीं होती, अंडर व्यूज़ जाती हैं। आप उनको फॉर यू पेज खोलें, आपको सारे वही मिलेंगे जो बस ये कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टैलेंट ज़ीरो है।
अच्छा बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे साथ एहसन अंसारी मौजूद है, काफ़ी इनसे अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे हम फर्दर पूछेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, तो अब पहले आपने फर्स्ट टिकटॉक जैसे आपने बताया, फर्स्ट आपका टिकटॉक कौन सा था? आपने कहा कि आपने अपनी वाइफ के साथ आप वाइफ के साथ बनाते थे पहले, या पहले आपकी वीडियो वायरल होती? नहीं, मैं जब एक्टिव हुआ था तो वो अपनी वाइफ के साथ ही हुआ था एक्टिव। मेरे ख़्याल से जो मेरा अंदाज़ा है, फर्स्ट जो कपल था टिकटॉक पे वो हमारा ही था। पहले कोई भी नहीं था, ये सारे बाद में आए। पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो सॉन्ग पे था, शायद आतिफ़ असलम का कोई सॉन्ग था, मुझे ध्यान भी नहीं, कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, उस पे बनाई थी। वो वीडियो हमारी वायरल हुई तो फिर वो ये था कि बस एक लत लग गई ना, चस्का लग गया। अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये भी बताएं कि आप जब मतलब आउट ऑफ मतलब पाकिस्तान में ही किसी सिटी में जाते हैं, तो एहसन अंसारी और नैना खान आपकी कपल फेमस है नाज़रीन, तो आपके साथ मतलब ऐसा हुआ आपको लोग पहचानते हुए सेल्फियाँ ले ली, ये वो वीडियोस बनाते हैं आपके साथ, या आप इग्नोर करते हैं जैसे कि नहीं बनाए हमारे साथ? यार होता ये है कि लोग पहचानने वाले बहुत होते हैं, पर काफ़ी ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि मतलब हम लोगों में एटीट्यूड होगा, तो इस वजह से वो हम लोगों से मिलने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। उनको ये होता है कि यार हम जाएंगे तो शायद ये एटीट्यूड दिखा दें या ऐसा हो जाए, पर काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि आके मिलते हैं, सेल्फीज़ हो गई, वो कांटेक्ट भी नहीं करते और आपको कहते भी नहीं कि भाई हमारे साथ एक टिकटॉक बनाएं या सेल्फी ले लें, तो आप क्या उनको समझते हैं? नहीं, काफ़ी मैंने बोला ना कि कुछ होते हैं कि जो मतलब देखते हैं, पहचानते हैं, पर वो मतलब मिलने नहीं आते या पिक्चर्स के लिए। काफ़ी ऐसे होते हैं कि आते हैं हमारे साथ। मैं टूर पे था अभी रिसेंटली, वाइफ के साथ थे, या कभी मैं अकेला होता हूँ या वाइफ कभी शॉपिंग पे कहीं निकलती है, तो लोग पहचानते हैं। हाँ, वो ऐसे भी हो जाता है कि इन मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई आपको हमने यहाँ देखा, या मेरी वाइफ को बोलते हैं आपको हमने यहाँ देखा। काफ़ी ऐसे होते हैं कि मतलब जो पहचानते हैं। वो अभी कुछ रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में। एक फैमिली थी, बच्चे थे उनके, छोटे से थे, वो हमें पहचान गए। तो वो उन्होंने पहचान के अपनी जो उनकी मदर थी उनको बोला कि ये वो है, हाँ ये वही है टिकटॉक वाले। तो जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चों को बोला कि ऐसे नहीं। ग्राउंडनेस की बात है, आपको उस टाइम क्या रिएक्शन होता है कि आपको अच्छा फील होता है, क्या फीलिंग्स क्या होती है कि आप कितने फैंस माशाल्लाह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने? यार एक बात होती है फेम मिलना। फेम हर किसी को मिल सकता है, मेहनत के होता है, जो चाहे वो ले सकता है, एक तो नसीब भी होता है। पर सबसे मुश्किल जो होता है ना, वो फेम को संभालना होता है। अब हमारी लाइफ जो है ना पहले से चेंज है। अब हम निकलते हैं, हमें ये होता है कि भाई रास्ते में कोई पहचान लेगा, कोई कुछ होगा, तो हम लोगों को फिर हर एक स्टेप जो है ना वो संभल के चलना होता है कि कोई हमें देखने वाला। क्योंकि आजकल, हाँ बिल्कुल, आजकल आपको जो पता है फेसबुक पे या टिकटॉक पे BTS बिहाइंड द सीन्स आपको मिलते हैं। वो बनाने वाला आपको नज़र नहीं आता, पर बना के आप पे मीम्स बन जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत मतलब मसला हो सकता है, इशू हो जाता है आपकी। क्योंकि हाँ, हम लोगों के लिए तो ज़्यादा है क्योंकि हम लोग मैरिड हैं। हम लोगों ने अपनी लाइफ को भी देखना होता है और अगले की लाइफ को भी देखना होता है, क्योंकि उनका भी खानदान है, हमारा खानदान भी है। तो हम लोग जो है ना बहुत संभल के चलते हैं इस चीज़ को, मतलब केयरफुली आपको चलना पड़ता है। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव कलर प्रोडक्शन के शो में हमारे साथ एक स्पेशल हैंडसम टिकटॉक पर मौजूद है, जो कि पहचाना जाता है कपल, ब्यूटीफुल कपल के नाम से पहचाने जाते हैं। एहसन अंसारी और नैना खान होते हैं। फर्दर गुफ्तगू करते हैं। एहसन अंसारी साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कपल में बनाते हैं, ठीक है ना, वीडियोस, तो ऐसा कभी होता है बैड कमेंट्स आ गए? क्योंकि देखें ना, दुनिया नेगेटिव पीपल्स से भी भरी हुई है, पॉजिटिव पीपल भी है, तो आप क्या समझते हैं, कैसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने फैंस को? इग्नोर करते हैं उनके कमेंट्स को या रिप्लाई दे देते हैं? यार आजकल तो ये बहुत इजी हो गया किसी के ऊपर पॉइंट आउट करना, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि कोई ऊपर जा रहा होता है ना, तो उसके ऊपर जाने से किसी को खुशी नहीं होती। हाँ, वेल विशर भी होते हैं हमारे पास भी। ऐसा है कि मोस्टली ऐसे हैं कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी जो आते हैं ना दीनदार, जो क्योंकि मेरी वीडियोस आप कोई भी उठा के देख लें, मैं कोई भी वल्गैरिटी उनमें प्रमोट नहीं कर रहा होता, या हमारी ड्रेसिंग ऐसी नहीं होती, या हमारा डांसिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम लोग फ़नी वीडियोस मोस्टली ज़्यादा बनाते हैं, तो इसलिए हम लोगों पे दीनी कमेंट्स ज़्यादा होते हैं। वो दीनी कमेंट ये होते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ बनाता हूँ, तो लोग ये, हाँ नहीं है वो चीज़। इस्लाम भाई, इस्लाम में जायज़ तो आपका ये बोलना भी नहीं है।
जो आप हमारे ऊपर आके उंगलियां उठा रहे हैं, इस्लाम में तो ये भी जायज़ नहीं है। अच्छा, मैंने मोस्टली ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि यार मुझे जो मतलब बैड कमेंट कर रहा है, मैं तो इग्नोर करता हूँ, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। वो उनकी लाइफ है, बोलते हैं, बोलने दे, बोलने वाले बोलते हैं। तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं उनकी प्रोफाइल विज़िट ज़रूर करता हूँ कि मैं देखूँ ये खुद कितने पानी में है, मतलब कितने, हाँ मैं ये, वो हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप मतलब बेहयाई है, आप लोगों की फैमिली आपको रोकती नहीं है, ये है वो है, मतलब जो भी है। तो उनके प्रोफाइल में जाओ, होते मौलाना भी है, लड़के भी, लड़की तो कोई ऐसा बैड कमेंट नहीं करेगी कभी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको वो खुद अपने ग्रामर में नहीं जागते, फिर कमेंट कर देते हैं ऐसे, मतलब ऐसा ना, बस वो बोल देते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनकी प्रोफाइल विज़िट करता हूँ तो उनकी प्रोफाइल में जितनी वल्गैरिटी होती है ना, वो मैं कहता हूँ कि यार ये खुद बंदा प्रमोट कर रहा है, पराई वीडियोज़ उठा के वो लगा रहा है, किसी लड़की के साथ डुएट कर रहा है, वो नहीं है उनको नज़र आ रहा कुछ। अच्छा, इनमें से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा, आपने टिकटॉक स्टार्ट किया था, ठीक है, आप बता रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ पहले भी, मतलब शादी के मतलब पहले भी आप बनाते थे, तो आपकी जो फैमिली है, जो आपके जो वाइफ के मतलब हैं पेरेंट्स हैं, तो उनमें से कोई ऑब्जेक्शन थी कि आप टिकटॉक क्यों बना रहे हैं? नहीं, उनकी फैमिली को नहीं थी, मेरी फैमिली को भी नहीं थी। अलबत्ता हमारे ख़ानदानों में से किसी को हो तो हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी थी, क्योंकि मेरी फैमिली होगी या उनकी फैमिली होगी, सारे दोनों तरफ से एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। तो जो अनएजुकेटेड हैं वही ये बातें कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप ज़माना देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और मेरा तो रिश्ता हो चुका था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। आप तो एंगेज थे, तो आपका बिल्कुल, मैं एंगेज तो नहीं, चलो रिश्ता कंफर्म हो गया था, ठीक है। और आना जाना हमारा होता था, फैमिलीज़ ही होती थी हमारे साथ, फैमिलीज़ के सामने ही बनाते थे हम लोग। ऐसे नहीं है कि हम लोग, मेरी मोस्टली वीडियोस भी आप देखेंगे घरों में होती है, रूम में होती है, या उनके घर में था, या मेरे अब शादी के बाद मेरे घर में बनती रहती। हम लोग बाहर तो जाते ही नहीं, हम लोग फैमिली में रह के फैमिली के सामने ही बनाते। अब तो मैरिड है, अब भी हम वैसे ही बनाते जैसे पहले बनाते थे। हाँ, ये है कि हमारे ऊपर ये ज़रूर हुआ था कि लोगों ने ये बोलना किया शुरू कर दिया कि यार अभी रिश्ता हुआ है, आप लोग बनाना शुरू हो गए, इतना क्लोज़ कैसे हो रहे हो, या क्या हो रहा है। यार हम लोग जो क्लोज़ हो रहे हैं वो भी ऑन स्क्रीन हो रहे हैं, लोग ऑफ स्क्रीन क्या से क्या कर रहे हैं, आप उनको देखो। आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिली है, आप उन पे ध्यान दें। दूसरों लोगों का कहाँ में कहना, आप तो माशाल्लाह से आप बनाते रहे उनको। बिल्कुल वही है ना, मेरे अलावा छोड़ें, मेरे अलावा टिकटॉक पे, हाँ मेरी पर्सनल लाइफ है, आप अपने फेस देंगे, मैंने खुद फेस करना है, जो भी है मैंने खुद करना है अपने आप को। मेरी फैमिली है, उनकी फैमिली है, जब हम दोनों की फैमिलीज़ को ऑब्जेक्शंस नहीं, तो आप कौन होते हैं यार? हमारे अलावा कोई, हम तो चलो इंगेज होने वाले थे, या हमारी शादी होने वाली थी, रिश्ता हो चुका था ना। हमारे अलावा देखें कौन से कपल हैं, ऐसे कम ही हैं बहुत जो मैरिड हैं, बाकी तो मोस्टली पता नहीं, कोई कभी किसी लड़की के साथ है, कोई किसी लड़की के साथ, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनको अलाउ किया हुआ है। तो हम लोगों को क्यों कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भाई ये क्या है? अच्छा जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि एहसन अंसारी के साथ हमने गुफ्तगू लगाई और लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं कि इनकी जो फैमिली है वो, उनके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते वीडियोस बनाते हैं। और माशाल्लाह से नाज़रीन, इनकी आप वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियोस बनाते हैं। ब्यूटीफुल इनका कपल है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। अच्छा, ये भी पूछना चाहेंगे, आप कौन से सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, लाड़काना से ही, या आपका विलेज कौन सा? नहीं, मेरा तो बिलोंग में लाड़काना से कर दो, मेरी वाइफ जो है वो कराची से। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी एज कितनी होगी? मैं 26, मैं उनके ज़रा नहीं हूँ कि मैं 18 बता दूँ भाई, मेरी 26 है। अच्छा, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह से आपने हट्टे कट्टे हैंडसम में, आपके जो परस्तार है, फैंस है, वो भी यकीनन जानना चाहेंगे कि एहसन अंसारी की जो फ़िटनेस का राज है, इतने माशाल्लाह से हैंडसम है, इतने मतलब इनका नाम है, तो क्या उनको आप बताना चाहेंगे फ़िटनेस के लिए? थोड़ी सी टिप बता दें यार। मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में था, खाता बहुत था, लगता नहीं था। खाते बहुत है, फिर भी आप मेंटेन मतलब कैसे करते आ रहे हैं? आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा सी बात है कि आप मोटे वाटे गड्ढे तो हो जाएंगे। नहीं, मेरा ये था मसला कि मैं खाता था, लगता नहीं था, बहुत ही स्लिम था। जो ज़्यादा खाता है वो मतलब नॉर्मली नहीं, वो है बिल्कुल ऐसा है। लोग ऐसा है कि कोई खाता भी नहीं है, पानी से भी भूल जाता है। पर मेरी जो लाइफ चेंजिंग थी वो मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, मैंने जिम जाना। मुझे ये था कि यार खा तो रहा हूँ, वैसे भी जिम में नीड होती है न्यूट्रिशन की,
तो ऐसे कज़न था मेरा, वो जाता था, वो वेट लॉस की वजह से जाता था, मैं गेन के लिए जाता था, उसने 1 महीना करके छोड़ दी। तो मुझे वो थोड़ा कहते हैं ना लत, वो पहले भी मैं ये रिपीट कर चुका हूँ, लत लग जानी। मेरी बॉडी में थोड़ी सी चेंजिंग आई तो वो दिन और आज, अब तो मेरा बिज़नेस ही यही है जिम का। अच्छा, ऐसा अंसारी साहब, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका माशाल्लाह यहाँ पर जिम भी है, जिम का नाम है कर्ट सर का, माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप उनके ऑनर हैं। तो आपने किसी से इंस्पायर होकर मतलब ये जिम ओपन स्टार्ट की, और क्या समझते हैं आप, ये भी बताएं अपने फ्रेंड्स को। यार ये इंस्पिरेशन मुझे मिली, मैं यहाँ पे 3 साल मैंने लाड़काना में एक्सरसाइज की थी, फिर यहाँ से मैं कराची गया, मेरी स्टडीज़ थी तो वहाँ पे 1 साल के लिए मैं वहाँ गया था, तो कोर्सेज से कुछ मैंने करने थे, तो उस दौरान मैंने स्टडीज़ के साथ साथ मैंने जिम ज्वाइन की वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, हम लाड़काना में और कराची हमसे आगे, ओबियसली किसी को बुरा लगेगा तो लग सकता है, पर वो हमसे जाहिर सी बात है लाइफ चेंजिंग, उनकी लाइफ चेंज है, हमारी लाइफ चेंज है, उनका लाइफ स्टाइल, उनके जिम्स जो थे वो चेंज थे, हमारे जिम्स चेंज थे। तो मैं 1 साल वहाँ पे की, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ की जिम्स में मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की। यहाँ पे उस वक्त 2 से 3 जिम थे, तो मैंने वो माहौल देखा, मैंने वहाँ करके और वापस आया तो मुझे बिल्कुल ही जो है ना मज़ा नहीं आया। तो मेरे फादर थे, वो भी ये थे कि उनका भी, मैं इकलौता बेटा था, 5 मेरी बहनें, तो उनका ये था कि यार अब मेरी जो है तुम फाइनेंशियली हेल्प करो। तो मुझे कहा कि आप जो है थोड़ा सा बिज़नेस में आ जाओ, क्योंकि स्टडीज़ चल रही थी, जॉब तो ऑब्वियसली उस वक्त नहीं थी मेरे कोई जहन में। तो मुझे ये था कि बिज़नेस की तरफ आना था। बिज़नेस में फिर मेरा 1 साल तक ये झगड़ा चलता रहा बाबा से, वो कह रहे थे कि कोई और बिज़नेस, मैं कह रहा था कि मैं जिम ओपन करूँगा। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट डिश क्या है, मतलब खाने पीने के हिसाब से। यार जिसमें गोश्त डाल दो वो मेरी फेवरेट है। ज़ाहिर सी बात है, आप जिम पसंद है, आप जिम लवर है, काफ़ी आपकी अच्छी बॉडी है, तो आप क्या मोस्टली पसंद करते हैं? क्योंकि आपकी जो परस्तार है, फैंस है, वो भी यकीनन जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करें मंसूर ओबड़ो। यार हम बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो आप प्रोटीन खाते हैं? हम लोग प्रोटीन इंटेक मतलब ये नेचुरल भी लेते हैं, सप्लीमेंट से भी लेते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट लोग ये तो हो गई जिम के हिसाब से, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि खाने के। आप अपनी वाइफ को, मैडम नैना को, आप क्या कहते हैं कि आज मेरा ये मूड है, ये बना के दें? आप क्या मोस्टली खाते हैं? उनकी फरमाइश होती है ना, अपनी वाइफ को कहते हैं। मेरी यही पता नहीं क्या खामी है या खूबी है, वाइफ मेरी बोलती है कि आपको क्या खाना है मुझे बताएं, मैं बना दूँ। मैं कहता हूँ जो बनाना है बना दो, जो भी बनाना है बना लो, फिलहाल मुझे भूख कमाल की लगी है। बस ये है कि मैं बस मोस्टली जो है बिरयानी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा बिरयानी लवर। हाँ। अच्छा, वैसे आपको कुकिंग आती है? कभी मैडम ने, आपकी वाइफ मिसेस ने नहीं बनाई तो आपने कभी बना के दिया है मिसेस को? कभी नहीं। क्यों यार? ज़िंदगी भी नहीं हुआ ये। एक बार चाय का सोचा था, चाय बनाऊँ, वो बनाई थी, अब्बा ने फेल कर दिया, भाई तुझसे नहीं बनेगी, छोड़। जैसे आप जिम लवर है माशाल्लाह से, जिम वाले तो होते हैं एग्स बॉयल कर लिया, कुछ ना कुछ वो मिल्क शेक भी बनाते हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है जिम में। तो फैन से वो यकीनन जानना चाहेंगे कि आपने कुछ बना के दिया है अपनी मिसेस को, या मतलब होता है ना अंडा जैसे एग्स बॉयल कर दिया या चाय बना दी, नाश्ता कर दिया? नहीं, मेरी ज़िंदगी, मैं सबके सामने बोलूँगा मैं बहुत सुस्त बंदा हूँ, काम मुझसे कोई नहीं होगा, कोई नहीं होता। हाँ, आपको मुझसे काम कराना है 3 दिन पहले बोल दो, फिर जाके होगा काम। तो खाना तो मैं वो बेड से उठता हूँ, बेड से उठ के खाना वहीं पे मिले मुझे। लेज़ी पर्सन तो जिम पे जो डंबल्स होते हैं वो कैसे आप उठाते हैं? वो हो जाता है भाई, उससे जिम से मेरा जितना लगाव। सर्वेंट तो नहीं है वहाँ, उनको करवाते हैं? नहीं, मेरे ट्रेनर रखा हुआ है, वो दूसरा हेल्पर लड़का है, मैं उन कभी नहीं, मैं अपने डंबल्स खुद उठाता हूँ, क्योंकि खुद जो उठाना और लगाना है ना, वो आपको बिल्ड वही करता है। आप उठाओ भी खुद, आपको कोई उठा के देगा, आप बिल्ड तो हो जाओगे, पर आपके वो एग्रेशन, वो मतलब कहते हैं ना कि एक स्टेमिना जो होती है पुश करने की अपने आप को, वो नहीं नज़र आएगी। अगर आपको कोई उठा के दे रहा है, आपको फिर आप तो छोड़ दो, बनाओ ही नहीं बॉडी। अच्छा, देखा जाए कि आपकी माशाल्लाह अच्छी पर्सनालिटी होती है, काफ़ी अच्छे तरीके खूबसूरत वे से आप टिकटॉक बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो आपकी जो ड्रेसिंग की सिलेक्शन होती है, मतलब होता है ना कि आप कहीं पर पार्टी पे जाना है तो आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये चीज़ पहने, मैं भी ये चीज़ पहनूंगा, फिर टिकटॉक बनाएंगे। कि आपने मतलब ड्रेस की सिलेक्शन होती है आपकी वाइफ की होती है, मिसेस नैना की होती है या आपकी होती है?
ड्रेसिंग का वो जो होता है, शादी से पहले तो ये था मैं अपनी सिस्टर से, जाहिर भाई नहीं था तो उनसे सिलेक्शन करवाता था। अब जो है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, वो मेरी हेल्प ज़्यादा करती है, अपने पे आती है उन पे तो मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं होता। मैं लेडीज़ का आपको वही ज़्यादा आपकी मिसेस आपको एडवाइस करती रही कि आज ये पहनेंगे, ये आपको सूट कर रहा है? नहीं, मैं सिंपली जो आम रूटीन में होता है वो मैं खुद ही अपने से होता अपनी तरफ से ही करता हूँ। जो मुझे पहनना होता है मैं पहन लेता हूँ। हाँ, कभी टिकटॉक के लिए तैयार होना है या कभी पार्टी किसी इवेंट के लिए होता है, हाँ, फिर हम ये कहते हैं कि फिर हम लोगों ने मैचिंग करनी होती है, फिर निकालते हैं हम लोग मैचिंग की ड्रेसेस जो होती हैं, जो कलर्स होते हैं वो निकाल के रखते हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन होती है कि ये पहनना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है जी। एहसान अंसारी साहब, ये बताएं कि हमारी लाइफ कलर प्रोडक्शन की स्टूडियो की चाय आपको कैसी लग रही है? यार चाय तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी कोई स्पेशलिस्ट बंदे ने बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह आप ब्यूटीफुल कपल है, आप जाने जाते हैं एक ब्यूटीफुल कपल के नाम से। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अप डाउन्स होते हैं ज़िंदगी, अप डाउन्स होते हैं तो ज़्यादा झगड़ा कौन करता है? तो क्या समझते हैं आप, आपकी वाइफ आपके साथ झगड़ा करती है, आप झगड़ा करते हैं? यार इस मामले में मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ। मेरा कोई मतलब वीडियोस बनाते हुए अक्सर हम लोग लड़ पड़ते हैं। ये इसलिए क्योंकि रीटेक्स हम लोग जो है ना, क्योंकि दो बंदे हैं तो कभी एक सही होता है कभी दूसरा सही होता है। रीटेक्स जब ज़्यादा होने लगते हैं रीटेक्स तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। जब मिसेस नैना नाराज़ हो जाते आप उनको मतलब मनाते हैं या वो आपको मनाने आती है? यार मैं नाराज़ हूँ या वो नाराज़ हो, बनाती वही है। मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ हमारा बस, शादी तो है ही नाम कॉम्प्रोमाइज़ का। कॉम्प्रोमाइज़ करें आप दोनों, अच्छी लाइफ गुजरेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल अच्छी बात है कि एहसान अंसारी बता रहा है कि शादी जो है कंप्रोमाइज़ का एक दूसरा नाम है। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि यार जब तक ज़िंदगी दो कपल्स में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं चले पाएगी आगे। तो हमारी 3 गेम्स हैं, तो अभी हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो गेम है वो है रैपिड फायर, ठीक है? तो हम आपके साथ गेम कहना चाहेंगे। सो आर यू रेडी फॉर द गेम? यस, आई एम रेडी। ओके, सो रैपिड फायर में ऐसा होगा कि हम आपको टिकटॉक स्टार के नाम देंगे जो कि आप जानते हैं, तो आपको उनको एक नाम से मतलब वर्ड से मतलब डिफ़ाइन करना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट नेम है आपकी वाइफ का मिसेस नैना खान। यार ये स्टार्ट में ही कोई वो बड़ी एंड वाली बला दिखा देते हैं ना। इसके लिए मुझे पहले बता देते, मैं तैयारी करके आता घर से कि क्या बोलना है। यार वेल डायरेक्शन, उसके डायरेक्शंस जो मुझे वो कैमरा डायरेक्शंस मेरे होता, ट्राइपॉड जो है ना वो कैमरा मैन मेरा वही है। डायरेक्शंस जो होती हैं वो मुझे नैना देती हैं, तो उनका एक डायरेक्टर उनको कहेंगे। डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर के नाम से ही मुझे एक दूसरी बात याद आ गई। आपको एक्टर बनने का शौक़ है या ऐसे ही जस्ट मतलब टिकटॉक के लिए हद तक सही है आप? अगर आपको चांस मिले तो आप करेंगे टीवी पे? यार पहले तो नहीं था, जब से ये टिकटॉक आया है तो मतलब फेम मिलना स्टार्ट हुआ है, लोग पहचानना शुरू हुए, फिर एक अंदर से मतलब फीलिंग्स आती है कि यार चलो ठीक है अब होना है। तो ये है कि मतलब देखेंगे किस चीज़ में हमें चांस मिलता है, ऑफ़र आती हैं वो देखते हैं कि किस लेवल की है, फिर उस हिसाब से फिर एक्टिंग हो गई या मॉडलिंग हो गई जो हो गया। गुड। अच्छा, सेकंड नेम है रैपिड फायर में रुमैसा खान। टैलेंटेड गर्ल। अली खान। छोटा पैक बड़ा धमाका। ओके, गुड। मीर जहांगीर खान। डिसेंट गाय। ओके, अब्दुल बासित। तीनों भाई डिसेंट हैं, ये 2 भाई हैं, अब्दुल बासित और मीर जंगी। अच्छा, मीर जंगी नहीं, बालाच और मीर जंगी, या बालाच और मीर बासित एक ब्रदर्स, तीनों कजिन्स हैं, तीनों डिसेंट में। आप मिले होंगे ना उनसे? मेरे साथ बालाच थे खुशरो पाकिस्तान के फर्स्ट सीज़न में। मतलब जितना मुझे अंदाज़ा है उनके लुक से हैं तीनों। हाँ, बालाच बिल्कुल, बालाच डिसेंट है तो वो भी ऑब्वियसली डिसेंट ही हैं। 6 है अरीशा सुमरो। जल्दी बताना है, एक वर्ड यूज़ करना है। आप देखते होंगे सिंध लेवल पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं। बिल्कुल जानता हूँ मैं, मतलब यार मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि अपने ईगो को हर्ट करूँ कि मैं जानता हूँ, मैं बोलूँगा क्लियरली। सही बात है, सब जानते हैं एक दूसरे को,
कोई इग्नोर कर दे, कोई अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए कह देता है कि यार मैं नहीं जानता मैं सबको हूँ, पर पर्सनली मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, कभी किसी से मिलना भी नहीं हुआ। सिर्फ खुश हो पाक सीज़न के जो हैं वो फर्स्ट में जो साथ थे उनको जानता हूँ, पर पर्सनली ये है कि मैंने इनको देखा है और मुझे ये पता भी चला है कि ये सिंध से हैं सिंधी हैं, तो सिंधियों की शान, सिंध की शान माशाल्लाह ज़बरदस्त। और 7th वन है मिस वाओ। मिस वाओ, वो नाम ही वाओ है। बस नाम में लिखा हुआ है वाओ 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 में। अच्छा चलें जी, ये तो वाओ ही हो गया। नदीम मुबारक आजकल तो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मतलब चैलेंजेस भी दे रहे हैं, उनके बारे में एक वर्ड यूज़ करना है। नदीम मुबारक नानी वाला CEO है, टिकटॉक का CEO। वाह भाई वाह, आपने तो उनको CEO बना दिया यार, मुझे बना देते क्या हो गया यार, मैं तुम्हें अच्छी सी चीज़ें खिला देता। और सर आप मुझे भी कोई ओहदा दे देना, ओहदा दे देते मैं आपका भी नाम ले लेता। खैर वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो ओहदे देते हैं सबको उन्होंने ओहदा दिया हुआ है, हाँ इसलिए बस CEO बना दिया, क्योंकि टिकटॉक पे ओहदे दिए हुए हैं तो CEO टिकटॉक के। पर्सनली मुझे उनसे कोई लालच नहीं है भाई, मेरे पास अपना iPhone है। ऐसा होता है ना कि प्रोग्राम में झूठी मोटी तारीफ़ कर दी ताकि आईफोन मिले, लेकिन ऐसा ना सारी का नाज़रीन कहना है कि उनके पास दो आईफोन्स है। ज़बरदस्त, गुड हो गया। अच्छा उनके अलावा 9th वन है अक्सा की जमाली, तो सिंधी एंड फ्रॉम सिंध। नहीं मैं शो करती है, मैं वो सोच रहा हूँ कि क्या क्योंकि मैंने एक तो एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, मैं टिकटॉक इतना यूज़ नहीं करता, वो मेरी वीडियोज़ ही व्यूअर्स को नहीं देखते। टीवी देखते हैं आप? नहीं देखते टीवी शो? बहुत कम। अक्सर मैं क्योंकि दोस्तों में या बिज़नेस में उसी में बिज़ी होता हूँ, हाँ या टीवी देखने का टाइम मिलता है तो मैं कॉमेडी शोज़ ज़्यादा देखता हूँ ताकि थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैं ये भी सिंध की शान ही है। उनके अलावा है रबीका काशिफ, ये हमारे कैप्टन की बेटी थी, थी कैप्टन थे हमारे वो टीम कश्मीर के, तो वो भी बहुत टैलेंटेड थे, वो ये भी टैलेंटेड ही होंगे, टैलेंटेड। उनके अलावा है तेहरान गोरी, वो शायर टाइप जो है यार, एक तो मैं पर्सनली किसी को इतना जानता नहीं, तो मैं बोलने में इसीलिए ज़ाहिर सी बात है आप एक टिकटॉक स्टार है, तो आप टिकटॉक तो देखते रहते हैं, फॉरी में आती होंगी माशाल्लाह से, आप भी एक टिकटॉक यूज़र हैं। बिल्कुल आती हैं, मतलब एक होता है ना पर्सनली जानना, फिर उस हिसाब से माइंड क्लिक होता है कि यार के हिसाब से कह रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है आपने रियलाइज़ कुछ तो किया होगा ना यार वीडियो से देख के। या टिकटॉक पे मोस्टली आते हैं दो फॉर यू में, मेरे उसमें प्रोफाइल में तो काफ़ी दूसरे नाम होते हैं, ये काफ़ी नाम आते हैं, वो बहुत कम आते हैं। तो मैं तेहरान गोरी के लिए कहूँगा, ये शायर है तो शायर के अलावा हफ्सा खान को भी मैंने ये खुश हो पाकिस्तान के उनकी एक वॉलंटियर ये लड़का बाबर, वो हमारा बहुत अच्छा मतलब उसके साथ वक्त गुजरा है, उसकी प्रोफाइल में देखा है, वो भी ये छोटा पैक बड़ा धमाका लग रही है। ये भी मतलब छोटा पैक है, ये तो रिपीटेड आपने कर लिया। अली खान को भी यही आपने लक़ब दे दिया, उसको भी वो यूज़ एक मरतबा करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है, यही एक ही वर्ड। जेंडर चेंज है ना, जेंडर चेंज है वो वर्ड तो यार सेम हुआ ना, जेंडर की तो हम बात नहीं आप नहीं करें। चलो इसको चलो यार तुम्हारा दिल खुश कर नहीं मेरा दिल नहीं, हम आपके जो ज़हन और ख्यालात है ना वो आपके फैंस को यकीनन जानना चाहेंगे ना। क्वीन वैसे ना, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप यकीनन देख रहे होंगे कि आपके अलावा वो कोई उनको कह रहे हैं कोई, यार छोड़ो ऐसा मतलब आपकी बीवी नाराज़ हो जाएगी। ये तो घर पे झगड़ा कराने वाली बात होगी। नहीं उनको पता है वो मुझे अच्छे से जानते, तो ये गेम है यार, ये तो गेम्स हैं, फिर भी माइंड कर गई तो फिर वो तो घर पे फिर कान पकड़ के सॉरी करना पड़ता है वो तो। अच्छा चलें, गुड हो गया। उनके अलावा जन्नत मिर्ज़ा वो शायर सॉन्ग में भी थी, हाँ सरमत कदीर के साथ। क्या टाइम नहीं है, दूसरी गेम्स भी है यार। क्या कहते तो कुछ भी कह रहे हैं, जो आ रहा है दिमाग में, फर्स्ट वर्ड आ रहे हैं कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बस उनको ये कहूँगा कि थोड़ा संभल के बच के। ठीक हो गया। अच्छा नसीर बलोच, अच्छा वो ईंटें तोड़ने वाला,
यार मतलब ये अच्छी बात है कि इस कैटेगरी के लोग भी इतना अपना कंटेंट देके इतना मतलब होता है, मतलब जज्बा है, उनका जज्बा है, जज्बा उनको ऊपर लेके है, जिसके लिए अच्छी बात है। तो मतलब यही कहूँगा कि थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर ले, कंटेंट हाँ थोड़ा, क्योंकि अब लोग बोर हो जाते हैं यार। हम लोग भी जो है ना एक सेम कंटेंट बनाएंगे, लोग बोर हो जाते हैं। हम खुद भी इस पे सोचते हैं कि थोड़ा सा जो है हम लोग चेंज करें, तो उसको भी यही बोलूँगा कि अब थोड़ा सा चेंज कर ले, लाइफ स्टाइल भी थोड़ा चेंज करे। अब स्टार है, स्टार वक्त के हिसाब से इंसान को चेंज भी होना चाहिए, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए कहूँगा कि मेरी नज़र में वो स्टार है। ठीक हो गया। उनके अलावा है मंसूर चांडियो। भाई थोड़ा हल्के हो जाओ, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आपकी टिकटॉक प्रोफाइल में इतना शो नहीं करती जितना फेसबुक वाले या मीमर्स जो हैं वो ज़्यादा शो करते हैं आपको। और थोड़ा सा बस नीचे आ जाओ, इतना भी नहीं होता जितना आप कर रहे हो भाई। अच्छा, उनके अलावा अली ब्रोई। उनको मैं नहीं जानता, नहीं जानता। ठीक है। मिस्टर अजहर के। इनको भी नहीं जानता। ठीक है। जो आपके सामने बैठा है ये नाचीज़ मंसूर अब्रो। यार आप तो भाई हो ना, आपके लिए टाइम निकाल के आए हूँ। बस इसमें से अब वर्ड्स क्या डिफाइन करेंगे, फीलिंग्स डिफाइन करेंगे, लोग डिफाइन करेंगे कि भाई हम लोग, हाँ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कितना कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जी दोस्तों, हमारे साथ हैंडसम बॉय एहसन अंसारी मौजूद है, जिम लवर एहसन अंसारी मौजूद है। काफ़ी अच्छी तरीके से रैपिड फायर कंप्लीट कर ली। सो हमारी जो सेकंड गेम है वो होगी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो एहसन अंसारी साहब, जो सेकंड हमारी गेम है वो होगी फिलिंग द ब्लैंक्स। सो आप रेडी हैं? रेडी है भाई। ओके, तो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स आप नाम से ही जानते होंगे, तो इसमें क्या होगा? ठीक है, मैं आप मतलब लाइन ब्लैंक देंगे, मैं उन्हें उनको फिल करना है। ठीक है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स होगा एहसन अंसारी आपके लिए। डैश का अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए। देश का अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए। यूज़र जो है मतलब आपकी नज़र में मतलब गलत कंटेंट बनाते हैं या मिसयूज़ करते हैं, उनका सस्पेंड होना चाहिए। मैं हाँ यही है कि जो मिसयूज़ कर रहा है, जो वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है, उन सब का। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, आपको मेंशन करना है ना किसी की आईडी यहाँ पर। यार बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं वैसे ही। डांट नहीं पड़ने वाली, ये इट्स अ गेम, जस्ट अ गेम। यार गेम है, बस किसी को हर्ट भी हो सकती हैं उनकी फीलिंग्स। और मैं मेरे जहन में जिसका अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए वो यार मेरे पास 3-4 का नाम ले लो या बॉय का ले लो। 3-4 लोग हैं ना, उनमें से एक को जो है ना जो ऊपर है सबसे, उसको करना है। वो है एलेक्स भट्टी। अच्छा, एलेक्स भट्टी को आप क्यों मतलब ब्लॉक मतलब सस्पेंड करना चाह रहे हैं? ऐसी क्या उसकी वीडियोस में? यार वो वीडियोस देखने वालों को खुद को पता होगा कि क्या भाई। फिर भी डिफाइन करें अपनी ज़बानी, क्योंकि आप माशाल्लाह से अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो इसलिए कि या तो लड़कियों में आ जाओ या लड़कों में आ जाओ, दोनों में नहीं आओ भाई। एक कैटेगरी में नहीं है ना, दो कैटेगरी संभाल के बैठा हुआ है। मैं उनको पर्सनली हिट नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ ये है कि या लड़कियों का स्टाइल रखो या लड़कों का स्टाइल रखो। आप जो भी हो वो आपको पता, अल्लाह ने आपको बनाया है, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक तरह आ जाओ यार, ताकि लोगों को समझ में आए। चले जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, उनके अलावा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक थे डैश के जो वीडियोस हैं वो ओवर एक्टिंग होते हैं, फीमेल टिकटॉकर्स में से या मेल टिकटॉकर्स में? क्या होते हैं? ओवर एक्टिंग होता है ना, जैसे मतलब आजकल कोई ओवर एक्टिंग भी करके मतलब फेम हासिल कर लिया है, वो कौन से टिकटॉक स्टार? ओवर एक्टर या एक्ट्रेसेस। ओवर कौन होता है? टिकटॉकर मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा है ना। ओवर एक्टिंग ऐसा कौन है ओवर एक्टर? मेरे जहन में नाम आ रहे हैं, पर हाँ रैपिड फायर में तो आपको मैंने नाम्स काफ़ी बता दिए, फिर भी आप पता यही है ना कि गेम की प्रिपरेशन नहीं हुई हुई। एक घर पे होता है ना तो जहन बना, यही तो मज़ा है ना, हम यही तो मज़ा आप लेना चाह रहे हैं ना। आपके जो प्रिपेयर आप बंदा नहीं हो तो जो आपको माइंड में आ रहा होगा वो ही आप बताएंगे ना। इसी को तो कहते हैं गेम शो। नायला जट आप समझते हैं कि मतलब वो ओवर एक्टिंग करती है? वैसे है तो बेचारी गरीब सी यार, मतलब गरीब हो या किसी क्लास का भी हो, उससे इशू नहीं है।
मतलब लिमिट्स होती हैं यार इंसान की, लिमिट में रहो, लिमिट्स में रह के वीडियोस बनाओ। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप वीडियोस बनाना छोड़ दो, आप बनाओ। सर साहब जो फोर्थ है फिलिंग ब्लैंक्स वो है डैश टिकटॉकर को एमी व्यूज़ मिल गए हैं। कौन है वो टिकटॉक पर, फीमेल में टिकटॉक में से या मेल में? यार फीमेल तो मेरे जहन में नहीं, पर अभी जो आपने ब्लैंक जिसमें को फिल करना है ना, उसके हिसाब से मेरे जहन में आ रहा है अली खान। सबको पता है यार, मतलब क्या यार, क्या एमी व्यूज़ कैसे मिल रहे हैं? पूरे ऊपर कर दी, शर्ट इन कर दी, बेल्ट दिखा दिया और बस यूँ चलता है। ये क्या होता है यार? अच्छा, सही बात। नहीं ये मतलब यार कुछ, चलो ठीक है तो बंदे में टैलेंट हो कुछ, तो उससे लिप सिंकिंग नहीं होती यार, अच्छी बात है, वो चढ़ गया, उसके नसीब थे। पर यार उनकी देखा जाए लक नहीं है, मतलब उनकी माँ की दुआ हो सकती है यार। इतनी जल्दी वायरल यार, आपको भी देखे ना एहसन साहब, आपको भी मतलब 1 मिलियन कंप्लीट होने में कितना अर्सा, 2-3 साल कह रहे हैं ना आप? मुझे तो हाँ टाइम तो बहुत हो गया असल में। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा जो एक्टिव ना होना है ना, उसकी वजह से हमारे सिर्फ व्यूज़ है, मतलब फॉलोअर्स है। क्योंकि अभी मेरे 1 मिलियन हुए हैं, 1 महीना हो गया है, 1 महीना होने वाला है, या 15 से 20 दिन हुए हैं। उसके बाद मैंने मुश्किल से एक वीडियो कोई पोस्ट की होगी। जाहिर सी बात है, फिर जो व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं आप लोग एक्टिव नहीं है तो वो अनफॉलो करते जाते हैं, तो इससे हमारी जो फॉलोइंग लिस्ट भी पीछे जाती है। फिर तो हम लोगों का हाँ लेट से 1 मिलियन का माइलस्टोन अचीव करना, इसी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग एक्टिव नहीं हैं। ये लोग जो है दिन में 10-10 वीडियोस बना रहे हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना, पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टिकटॉक को नहीं देते। हम लोगों के घर भी हैं, बिजनेस भी है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है। हाँ, क्योंकि टिकटॉक के लिए आपको सुबह उठना है, नहाना है, काफ़ी नहाते भी होंगे, काफ़ी नहीं, कपड़े चेंज किए, मेकअप करना है। ज़ाहिर सी बात है, मैं कपल हूँ तो कपल के साथ बनाऊँगा, तो मेरी वाइफ है वो अपने घर के काम छोड़ें, मैं अपने पर्सनल काम छोड़ूँ, फिर जाके हम लोग टिकटॉक वीडियोज़ बनाएं, तब जाके हमारा एक दिन की जो कंटेंट है वो हम शो करें, या उसको 1 वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाए, 3 वीडियो बनाए, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तैयारी में बनाना 15 सेकंड का काम है लिप सिंगिंग की, पर उसमें फिर एक टेक दूसरा लिया या 1 टेक में कर ली, और लोकेशन आपने रख दी, लोकेशन के हिसाब से भी शूट होती है। बिल्कुल, लोकेशन तो हमारी पर्सनल, हम लोग घर में ही बनाते हैं। बाहर तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरी पर्सनल लाइफ जो है मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देता हूँ। अच्छा। मैं ये इस पर टिकटॉक पे ज़्यादा पर्सनल लाइफ अपनी शो नहीं करता, या अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। जब जो फारिग होते हैं बना लेते हैं। नहीं, अच्छी बात है कि आप टिकटॉक जो है एप्लीकेशन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं, ना ही आप उनको पर्सनली लेते हैं। कि वैसे देखा जाए कि टिकटॉक है ही मतलब टेम्परेरी, कभी भी ब्लॉक हो सकते, बैन हो सकती है, जैसे इंडिया में हो गई। तो आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान में बैन हो गई तो आप क्या आप कमेंट्स देंगे? मैं यार, मुझे पर्सनली कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुख होगा माशाल्लाह से, आपने काफ़ी फेमस हैं इस वक्त, आप कपल, आपका जो है शाइनिंग स्टार्स कपल के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर ये इफ़ दिस एप्लीकेशन बैन इन पाकिस्तान, देन व्हाट विल बी यू डू? यार मुझे पर्सनली कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं, जो अभी हालात, यार मेहनत तो जाहिर सी बात है, हर्ट तो होना ही है, क्योंकि 1 मिलियन भी मजाक नहीं है। जैसे भी आपने किया, एक्टिव है नहीं है, फिर भी आपने 1 मिलियन अचीव किया, तो मतलब हर्ट तो होंगे। पर जैसा अभी कंटेंट चल रहा है, कंटेंट तो है ही नहीं, मतलब जैसी आजकल की टिकटॉक पे बेहयाई चल रही है, तो उससे अच्छा है कि बैन हो जाए। आप पबजी को बैन कर रहे थे, उससे अच्छा था कि ये बैन कर देते। फिर भी चला रहे थे यार, पबजी चल गया, टिकटॉक बैन होगा, उसके बाद कोई और एप्लीकेशन आ जाएगी, कुछ ना कुछ चलेगा। पर यह है कि आप टिकटॉक को बैन करने से बेहतर है कि आप लोग उसकी जो है प्राइवेसी स्ट्रिक्ट कर दें। जो ऐसे कंटेंट जो ऐसा ला रहे हैं, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ गेम्स खेल रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, गेम्स का मतलब ये है कि जो अभी आजकल चल रहा था, बीवी ने वो शोहर को मार दिया, ऐसे व्यूज़ ले रहे हैं कोई, तो उनके अकाउंट, हाँ उनके अकाउंट्स आप जो है बैन कर दें उनको। जैसे अभी फैला रहे हैं जो बैड न्यूज़, जो मिस यूज़ कर रहा है उनको बैन करें, एप्लीकेशन को बैन नहीं करें, क्योंकि यहाँ से ही काफ़ी टैलेंटेड लोग आगे आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी नाम ऐसे हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में चांसेस मिल गए, मॉडलिंग में मिल गए। मतलब बैन नहीं करना चाहिए पर्सनली टिकटॉक को, अगर करना है तो अकाउंट्स बैन करें। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हैंडसम बॉय के टिकटॉक स्टार एहसन अंसारी कह रहा है कि जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनके अकाउंट जो है बैन होना चाहिए। आगे लास्ट हमारा फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, वो भी पूछना चाहेंगे एहसन अंसारी साहब से कि डैश टिकटॉकर जो है ओवर एडिट करके वीडियोस अपलोड करता है टिकटॉक पे, वो कौन है, फीमेल में से या मेल में से? ओवर एडिट ट्रांजिशन लगा दी, इफेक्ट्स लगा दिए, ओवर एडिट।
यार सीरियसली स्पीकिंग मेरा पर्सनली इतना कोई ध्यान नहीं रहता, पर आजकल से नहीं देखते कि आप वीडियो जो भी आती है? नहीं, मैं हर वीडियो को तो मैं इतना गौर से नहीं देखता। किसी का साउंड अच्छा होता है, किसी का कंटेंट अच्छा होता है तो उसको देख लेते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो ये एक एमन लड़की है, कराची वाली जो ये मुश्तबा के साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ओवर एडिट में ये है कि उसकी जो वो आईलैशेस, लिप्स जो है लिपस्टिक लगी होती है। अभी वो न्यू फिल्टर्स आ रहे हैं ना कि दांत सफ़ेद कर दिए, एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक्स्ट्रा करने से आपका ये होता है कि पकड़े जाते हैं। वो पकड़ेगा भी आपको वो जिसको इतनी नो हाउ होगी कि ये क्या हो रहा है। मतलब आप आम बंदा को दिखा दो उसको समझ नहीं आएगी, पर जो इस फील्ड में होगा वो आपको बता देगा कि इसने ये क्या। मेरे जहन में ये है कि अभी हाँ उसका जहन में आ रहा था, मैंने नाम ले लिया। किसी को बुरा लगता है तो लग ले, मुझे जैसे गेम अगर कोई बुरा भी मान रहा है तो हम गेम खेल रहे हैं। तो जी दोस्तों, फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जो हमारी थर्ड वन है वो है चॉइस वन। ऐसा अंसारी साहब, चॉइस वन आप समझते हैं क्या हो सकता है? चॉइस वन माँ किसी दो बंदों में से एक को चूज़ करना है, बस ये है। सो बिल्कुल चॉइस वन गेम ये है कि हम आपके जो फ्रेंड्स हैं टिकटॉक वाले, उनमें से हम आपको 2 टिकटॉक स्टार के नाम बताएंगे। तो आपको चॉइस करना है एक, ठीक है? तो फर्स्ट है रुमैसा खान या नैना खान। ऑब्वियसली नैना खान के माँ थोड़ी खानी है। खैर वो भी साली है, पर एक को चूज़ करना है तो अच्छा, मेरा जो नैना को और मुझसे मिलवाने का हाथ है वो उसका है, रुमैसा का। हाँ तो चलो मैं उस हिसाब से रुमैसा को चूज़ करूँगा, उस हिसाब से मैं रुमैसा को। सही बात है। मतलब आप रुमैसा खान ने आपकी हेल्प की तभी आप उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे आपका दिल जो कह रहा था नैना खान के लिए, आपका दिल कह रहा था कि आपने इस हिसाब से उसको टिक कर लिया आप पिक। अच्छा, सेकंड वन है अरीशे सुमरो या अक्सा किंजर। अरीशे सुमरो को क्यों आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपने अक्सा को नहीं चॉइस किया? यार मेरे सामने अकाउंट जो ज़्यादातर आया है वो अरीशे का आया है, वो मेरे जहन में वो थी तो मैंने उस हिसाब से। और उसके अलावा वो सीज़न 1 में मैं था खुश हो पाकिस्तान में, और खुश हो पाकिस्तान के अभी जो सीज़न चल रहे हैं उनमें वो हैं, तो मतलब एक ही लेवल में आ रहे हैं दोनों, इसलिए वो। ठीक है, थर्ड अली खान या मिसबा। लड़का हो के अली खान। तो यार क्या हो गया? अली खान। वैसे आप तो फर्स्ट गेम में आपने बताया अली खान को एमी व्यूज़ मिल रहे हैं, अभी आप उसको सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? यार ये है कि उसमें जो था बुराइयाँ कर रहे थे, उसमें वो सूट कर रहा है। कर रहा है मतलब क्या? एक्स्ट्रा मतलब वो फजूल में व्यूज़ मिल रहे हैं, उसमें वो सूट कर रहा था, मैंने नाम लिया। उससे ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कि मेरा पर्सनली किसी से कोई मसला है। अभी 2 में से एक चूज़ करना है, तो वो लड़की है और ये लड़का है, तो मैं ऑब्वियसली लड़के के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने जेंडर के हिसाब से अपने फ्रेंड मतलब अली को ही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन है रबीका काशिफ या अफसा खान। रबीका। अब्दुल बासित या तेरान गौरी था। अब्दुल बासित। नसीर बलोच या मिस्टर अजहर के। नसीर बलोच। मिस्टर चांडियो मंसूर चांडियो या अली ब्रोई। मंसूर चांडियो, ऑब्वियसली जिसको जानता हूँ उसका नाम होगा। वैसे इन बातों में से ये एक बात और निकल रही है, ये जो टिकटॉक स्टार्स हैं जैसे हबीब सुमरो भी लाड़काना का है, मिस्टर चांडियो हो गया, और काफ़ी आसपास रहते दरों से हमारा काफ़ी टिकटॉक यूज़र हैं, तो आप उनसे मीटअप करते हैं लाड़काना में? यार मीटअप का पर्सनली बना दिया? नहीं, मेरा किसी से नहीं रहा। खुश हो पाकिस्तान के सीज़न में जो टिकटॉकर्स थे उनमें से भी चंद लोग थे और जिनके साथ हुआ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान लेवल पे, मैं सिंध लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी सिंध लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं टिकटॉक यूज़र्स। तो आप उनके साथ ड्यूट कभी चांस मिला है ड्यूट बनाने के हिसाब से, जैसे ड्यूट बना दिया टिकटॉक? नहीं, ड्यूट के लिए यार मतलब ना किसी ने हमें रीच किया है ना हमने किसी को रीच किया, तो जाहिर ऐसे तो कोई भी नहीं मिलेगा किसी से। मतलब हर किसी की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है। वो कहेगा कि मैं जाऊंगा तो अगला ये सोचेगा। मैं भी पर्सनली यही कहूँगा कि यार वो नहीं तो मैं क्यों बोलूँ उसको। खैर मतलब ये है कि सेल्फ ईगो भी आती है, वो मैटर करती है, जाहिर सी बात है। अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, इज्जत है। स्टार्स हैं, वो भी टिकटॉक स्टार्स जाने पहचानते हैं, तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि वो मैसेज करें। अगर आपको चांस मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, ऐसा ना? यार
हमने मतलब किसी को कभी मना नहीं किया। जी नाज़रीन, माशाल्लाह काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम में लिमिटेशन। ये तो हमारा जो लास्ट गेम है पुंगी बजाओ गेम है। जी पुंगी बजाओ समझते हैं क्या हो? पुंगी बजाओ नेम से ही आपको आप हंस रहे हैं, आप मुझे लगा आप समझ गए होंगे। मेरी पुंगी बजनी है इसमें, बस पुंगी बजाओ तो मेरी पुंगी बजाएंगे। सो आप रेडी हैं? पता नहीं, रेडी है तो जो भी होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, जो आता है देखते हैं। अच्छा। तो ऐसे हैं 2 ऑप्शंस दे रहे हैं ना, ट्रुथ और डेयर, आप क्या लेना चाहेंगे? डेयर करने के लिए फिर डेयर चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, जो कि मैं हूँ, पर अभी मेरी ऐसी कोई वैसा मूड नहीं है। और ट्रुथ। तो जी नाज़रीन, एहसन अंसारी साहब ने ट्रुथ लिया है, तो उनसे हम ट्रुथ पूछेंगे। तो हम ट्रुथ पूछ सकते हैं? आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। पर तो ये बताएं, आपने कभी ज़िंदगी में चोरी की है? हाँ की है। कब की थी चोरी? बचपन में। कितने पैसे चुराए थे यार, सच बताना। मैंने 1000 रुपये शायद। चुराए थे? अच्छा, तो आपको पेरेंट्स को पता चला तो क्या उनका रिएक्शन था? मार पड़ी थी या ऐसे ही आपने कन्विंस कर लिया था? नहीं भाई, किसको कौन छोड़ देता है, जाहिर सी बात है। ये उस वक्त छोटे थे। दोस्त के पैसे चुराए थे या पेरेंट्स के पैसे चुराए थे? नहीं पेरेंट बाबा नहीं, दोस्तों में से आज तक किसी की ऐसी पेरेंट्स का। हाँ अच्छा, गुड हो गया। जी नाज़रीन, पुंगी बजाओ गेम भी यहाँ पर ख़त्म होती है, तो यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। एहसन अंसारी साहब, लास्ट में मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? आपके जो परस्तार हैं, फैंस हैं, सिंध वाले हैं और काफ़ी पाकिस्तान लेवल पे आपको जानते हैं लोग, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान आवाम के लिए, टिकटॉक यूज़र के लिए? यार मैं सबको यही कहूँगा कि भाई टिकटॉक को टिकटॉक की हद तक रखो, टाइम पास के लिए यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। पर्सनली ज़्यादा डीप ना लो इसको। आपकी अपनी लाइफ है, उस पे आएँ, आपका फ्यूचर है, उस पे आएँ। ये आप तब तक स्टार है जब तक टिकटॉक है। हम लोग भी तब तक स्टार हैं जब तक टिकटॉक है। टिकटॉक बैन होने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं इंडिया में कितने लोग आगे आए, कितने लोगों ने टिकटॉक, वहाँ पे तो हमारे हमसे ज़्यादा वो है, मतलब ऑडियंस, मतलब देखने वाले भी ज़्यादा हैं, यूज़ करने वाले भी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे कितने मिनट लगे, उनकी लड़ाई हुई आपस में, तो चाइना ने उनसे छीन लिया। वो स्टार्स जितने थे वो पीछे रह गए। काफ़ी ऐसे थे जो अपने आप को कैच करके। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपके पेरेंट्स हैं, ज़्यादा मतलब टाइम जो है, पढ़ाई है, सब आप उस पर फोकस करो, बाद में आप इस पे आ जाओ। वो पहले प्रायोरिटी उसको दे। ये टाइम पास है, इंजॉय करें टिकटॉक को, टिकटॉक की हैसियत तक इंजॉय करें। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ को जितना आप उस लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी मेहनत से, अपने टाइम से, अपने दिल से किसी एक को चूज़ करें, अपना एक विज़न बनाएं कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है। टिकटॉक आपका विज़न नहीं होना चाहिए। आप एम बना रहे हैं टिकटॉक को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो ये यूज़र हैं टिकटॉक के। आप ये मत समझे कि आप उनमें से एक हैं, आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं। और ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं तो आपको लोग उठा लेंगे। यहाँ पर टैलेंट की कदर भी नहीं है। आप यहाँ पर टैलेंट की भी कदर नहीं है। आप लोगों ने अर्न करना है, आप लोगों ने अपनी लाइफ को सेटल करना है, तो अपनी पढ़ाई या अपना बिज़नेस, उस पे फोकस रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपने एजुकेशन पे दें। पर्सनल लाइफ पे आएँ। ये सोशल लाइफ आपकी किसी ना काम की। आपके जो दोस्त बनेंगे, जो आपके दोस्त बनते हैं इस सोशल लाइफ से, वो भी आपके अपने नहीं होंगे। जब तक आपका सोशल पैक है वो भी आपके साथ है, वरना नहीं होंगे। इसलिए पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग्स जो हैं आपस में मिलजुल के रहें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें। टिकटॉक को टिकटॉक की हद तक रखें। ये समझ लें कि कल को ये बैन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपकी लाइफ कहाँ रह जाएगी? जी एहसन अंसारी साहब, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, हमारे साथ टिकटॉक स्टार हैंडसम बॉय, काफ़ी अच्छे तरीके से कपल ये दोनों वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच। किसी और प्रोग्राम में हम शामिल होंगे तो मंसूर